खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार सिर्फ IBN7 पर। हनुमान, महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान, कुछ यही लिखा है रामायण में कि जहां राम है वहां हनुमान भी है। तीनों लोक में, चारों दिशाओं में। लेकिन हिमालय की वादियों के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां हनुमान के जयकारे सदियों से नहीं गूंजे, शायद रामायण काल से ही, जहां हनुमान का नाम लेना भी मना है। क्या जानते हो हनुमान को? तुम लोग तो पूजा करते शाम सुबेरे हनुमान 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 हनुमान, हमारी इतना पार तोड़ के ले गए। जहां हनुमान को पूजना मना है, हनुमान जी की पूजा नहीं करते वहाँ। अगर कभी रामलीला होती भी है तो सीता स्वयंवर के बाद रामलीला समाप्त कर देते हैं। जहां हनुमान तो क्या, हनुमान भक्तों का जाना भी मना है। ये हनुमान जी की फोटो यहाँ नहीं सर। क्या सुनो? नहीं, इसे नहीं। ये देखो यार क्या क्या कर रखा है, ये देखो। ये चलता ही नहीं यार। अरे कैमरे पे हाथ लगा रहे हो प्लीज। कैमरे पे हाथ प्लीज हमारे गांव से बाहर कर दो। और हमारे ये नहीं चलता। आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे गांव से बाहर कर दीजिए। एक ऐसा गांव जो हनुमान को आज भी अपना गुनहगार मानता है। हनुमान जी का तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल वो मत कीजिए। तुम भी जाओ। चलो हम भी आपके साथ आते हैं। ये छोड़ के जो आज भी कोसते हैं उस कहानी को जो जुड़ी है रामायण से, श्री राम से, महाबली हनुमान से, और उस संजीवनी बूटी से जिसने लक्ष्मण को नई जिंदगी दी। जिस प्रकार हनुमान जी यहाँ से पूरा पर्वत उखाड़ के ले गए थे संजीवनी का, तब से यहाँ पे हनुमान जी का नाम लेना या पूजा करना वर्जित है। तो सबसे पहला तो यही देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे हम किसी तरह भी हनुमान जी का या नाम ना ले या तर्क हनुमान जी की शक्तियों को लेकर न करें। आज चलते हैं उस गांव में, तलाशते हैं उन कहानियों को और खोजते हैं उन कहानियों का सच। 4000 मीटर की ऊंचाई पर, बर्फीले पहाड़ों के उस पार, पथरीले रास्तों पर मीलों के सफर के बाद, जहां आज भी होता है संजीवनी बूटी का दावा। तो क्या जिस संजीवनी का दावा रामायण में हुआ, जिसकी तलाश में वैज्ञानिक आज भी शोध करते हैं, जिसकी खोज में उत्तराखंड सरकार ने लंबी मुहिम चलाई, वो संजीवनी बूटी क्या आज भी मौजूद है? उन्हीं वादियों में, उसी गांव में, उसी द्रोण पर्वत पर, जिसे रामायण की कहानियों में हनुमान ने उठाया था। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आज हम जिस सच की तलाश करने जा रहे हैं वो सदियों से एक पहेली है। ये सच जुड़ा है रामायण काल की संजीवनी बूटी से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संजीवनी बूटी कोरी कल्पना है, तो कुछ ये भी मानते हैं कि संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है और लोगों की मदद के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर रहने वाले लोगों का दावा यह है कि उन्होंने संजीवनी बूटी को देखा है। एक ऐसी बूटी जो वाकई रात में चमकती है, जैसा कि रामायण में बताया गया है। कुछ वक्त पहले उत्तराखंड सरकार ने भी संजीवनी की खोज के लिए मुहिम शुरू की। यह मुहिम अभी जारी है। हम बता दें कि द्रोण पर्वत वही पहाड़ है जिसका जिक्र रामायण में हुआ है। 4000 मीटर की ऊंचाई यानी तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच मौजूद एक सच की तलाश में IBN 7 की टीम द्रोण पर्वत तक 4000 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंची। तो आइए शुरू करते हैं सच की तलाश में यह नया सफर। देवभूमि उत्तराखंड। जिसकी वादियों में दंत कथाओं के न जाने कितने किस्से आज भी तैरते हैं। लेकिन जिस कहानी की तलाश हमें थी उसे न कभी सुना था न कभी देखा था। ये सफर कई सवालों के साथ शुरू हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि जिस देश में हनुमान को संकट मोचक माना गया, उसी के एक गांव में हनुमान का नाम लेना भी पाप हो, जहां के लोग हनुमान को भगवान ही न मानते हों। और अगर वाकई ऐसा है तो क्यों? थोड़ी जानकारी जुटाई तो पाया कि उस गांव का नाम है द्रोणागिरी, जो मौजूद है द्रोण पर्वत पर। द्रोण पर्वत यानी वही पहाड़ जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। माना जाता है कि लक्ष्मण की जिंदगी बचाने के लिए हनुमान इसी पर्वत का एक हिस्सा लंका ले गए थे। मगर सवाल ये था कि क्या संजीवनी बूटी सिर्फ पर्वत के उसी हिस्से में थी? अगर नहीं, तो क्या उन पहाड़ों पर आज भी कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसे पाकर इंसान मौत को भी मात दे सकता है, जिसे गांव के लोग आज भी संजीवनी बूटी मानते हैं? आयुष विभाग से पूछा तो उन्हें भी संजीवनी के अस्तित्व से इनकार नहीं था। कि संजीवनी बूटी का अस्तित्व निश्चित रूप से स्वीकार्य है। उत्तराखंड का जो द्रोणगिरी पर्वत है, जहाँ पर इसका मूल स्थान माना जाता है, कई सारे कार्यदल वहाँ पर गए हैं। अनेक ऐसे कार्यदल हैं जिन्होंने समय समय पर कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों का वर्णन किया है, उसको बताया है कि शायद ये संजीवनी हो सकती है। किसी दूसरे कार्यदल ने कहा शायद ये संजीवनी बूटी होगी। तो अभी इस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू इस कहानी को और दिलचस्प बना रहा था। कुछ वक्त पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी द्रोण पर्वत से संजीवनी जैसी जड़ी बूटी को खोजने का दावा किया था। हमने मृत संजीवनी ढूंढा है, तो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर काम होना है। अभी तो ढूंढा है, अभी तो काम बाकी है, अभी तो हनुमान जी वाला काम हुआ है। इसी साल उत्तराखंड सरकार ने भी संजीवनी बूटी की तलाश और उस पर शोध के लिए एक मुहिम चलाई, जिसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी हुए। निश्चित रूप से जहां लक्ष्मण जी को मूर्छित होने से ठीक करने में सहयोग दिया, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की प्रजातियां, जड़ी बूटियां यहाँ पर भरपूर मात्रा में हैं और संजीवनी बूटी है एग्जिस्ट करती है। तो यही पुख्ता प्रमाण जो है लेते हुए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को अपना रुझान इस दिशा में
बनाना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जिस पर न यकीन करना आसान था, न उसे खारिज कर देना। अब एक ही रास्ता था कि हमारी टीम उस दुर्गम रास्तों से होते हुए द्रोण पर्वत तक पहुंचे, रात को चमकने वाली उस जड़ी बूटी को खोजे और उन कहानियों का सच देश के सामने लाए। लेकिन बीच सफर में ही हमारा सामना एक बड़ी मुसीबत से हुआ। चमोली में बादल फटा और लंबी चौड़ी सड़क हमारी आंखों के सामने बह गई। हमारी टीम लोगों की मदद करती रही, तबाही की तस्वीरें देश के सामने लाती रही। करीब 2 दिन के इंतजार के बाद रास्ता साफ हुआ और हम द्रोण पर्वत के लिए आगे बढ़े। द्रोण पर्वत की राह में हमारा पहला पड़ाव था गोपेश्वर, चमोली का जिला मुख्यालय, जहां द्रोण पर्वत की जानकारी तो मिली, लेकिन पुराणों की कुछ नई कहानियां भी सुनाई गईं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी थी महाभारत काल से मौजूद इस गोपीनाथ मंदिर से। कहते हैं यहाँ भगवान शिव एक अद्भुत रूप में विराजमान हैं, यानी लिंग रूप में नहीं, मुख रूप में। विश्व स्वरूप है हमारा, ये भगवान रुद्रेश्वर में रौद्र रूप है, भगवान का मुख है। ये भगवान के जो पंच केदार है, पंच केदार में चौथा केदार है। प्रथम केदारनाथ, द्वितीय मधमेश्वर और ये तीसरा तुंगनाथ और चौथा मुख रुद्रनाथ। रुद्र ऊपर है, यहाँ से 22 किलोमीटर वहाँ आपको पूरा साफ मुख दिखाई देगा। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें लेने पर मनाही है, इसलिए हमने भी मंदिर के नियमों का पूरा पालन किया। इस मंदिर में हमें एक विशालकाय त्रिशूल भी दिखा, जिसे देखकर ही इसके वजन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हमें बताया गया कि इस त्रिशूल में कोई ऐसा चमत्कार है कि इसे इस तर्जनी उंगली के सहारे ही हिलाया जा सकता है। माना जाता है कि ये त्रिशूल भगवान परशुराम का है। गोपीनाथ मंदिर के इस त्रिशूल को किसने और कब स्थापित किया, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन एक मान्यता के मुताबिक 6ठी और 7वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने इसे स्थापित किया था। इस भारी भरकम त्रिशूल की खासियत यह है कि एक महज तर्जनी के स्पर्श से हिलने लगता है। त्रिशूल से जुड़े इस चमत्कार को भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत मानकर हम आगे बढ़ गए। मंदिर के पास ही एक कुंड दिखा। हमें बताया गया कि इस कुंड का रिश्ता शिव पुराण की एक अद्भुत कहानी से है, जिसके मुताबिक सती के अग्निकुंड में भस्म होने के बाद भगवान शिव ने इसी जगह पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने कामदेव को भेजा था और तभी शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हुए थे। शंकर ने जो है तीसरे नेत्र से जो कामदेव को भस्म कर दिया था, उसके बाद रति विलाप करने लगी कि आपने मेरे कामदेव को तो भस्म कर दिया, लेकिन अब मेरी सृष्टि कैसे चली, मेरे क्या होगा। तो भगवान शिव शंकर ने उनसे ये कह दिया कि भाई आप जो है मतलब अब मैं उनको जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ पर कुंड के रूप में विस्थापित हो जाएं और आपका पति मछली के रूप में वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर मछली है हमारा। इस कुंड को रति कुंड कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के बाद रति
इसी कुंड के रूप में यहाँ स्थापित हो गईं, जबकि उनके पति कामदेव मछलियों के रूप में इसी कुंड के अंदर निवास करने लगे। लोग दावा कर रहे थे कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। हालांकि प्राकृतिक स्रोतों के बीच ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहानियां हमारे लिए सिर्फ दंत कथाएं थी, जो मान्यता बनकर सदियों से कायम है। हमारी असली मंजिल थी द्रोण पर्वत और वहां मौजूद एक गांव द्रोणगिरी। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से हमारा सफर शुरू होता है उस इलाके की ओर जहां के लोग हनुमान को भगवान नहीं मानते। यहां तक कि हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। कहते हैं वहां की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी मिलती है जो मुर्दे में जान डाल सकती है। द्रोण पर्वत के सफर का अगला पड़ाव जोशीमठ का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा औली। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती से सराबोर एक अद्भुत कस्बा। हमें बताया गया कि द्रोण पर्वत का दुर्गम रास्ता यहीं से शुरू होता है। आगे जाने के लिए हमें 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी। कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना होगा जहां एक गलती मौत भी बन सकती है। लेकिन उससे पहले हमारी नजर एक हनुमान मंदिर पर पड़ी। हमें बताया गया कि इन रास्तों पर बना ये आखिरी हनुमान मंदिर है, क्योंकि इससे आगे न हनुमान की पूजा होती है न हनुमान का जिक्र होता है। वैसे इस मंदिर की भी अपनी कहानी है। इस हनुमान मंदिर की इस इलाके में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि श्रीलंका से द्रोणागिरी जाते वक्त हनुमान यहीं पर रुके थे और उन्होंने पहली बार द्रोणागिरी पर्वत को यहीं से देखा था। तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर पड़ गया। इस मंदिर की दहलीज से ही हमें अपनी मंजिल की पहली झलक मिली। द्रोण पर्वत हमारी आंखों के सामने था। बर्फीली चादर से ढके पहाड़। हमें बताया गया कि इन पर्वतों के बीच ये कटा हुआ हिस्सा ही महाबली हनुमान लंका ले गए थे। सर ये संजीवनी शिखर है जोशीमठ में, ये बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे तो ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे तो यहाँ से उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत देखे थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीला था हैं, तो टीला दब गया। जब हनुमान जी ने पांव रखे थे टीला दब गया, तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर हो। और इस यहीं से उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत देखा था। जो संजीवनी बूटी है उसमें एक विशेष प्रकार की ज्योति निकलती है, जो हनुमान जी को सुसेन बैड ने बताया था कि इस प्रकार की ज्योति जिस पर्वत पे होगी वो पर्वत द्रोणगिरी पर्वत होगा। तो तब उन्होंने वो देखा पर्वत, तो यहाँ से वो सीधा द्रोणगिरी गए। मंदिर के पुजारी ने हमें एक रहस्यमय बंदर की कहानी भी सुनाई। इन बर्फीली वादियों के बीच बंदरों का होना नामुमकिन है, लेकिन लोगों के मुताबिक हर साल चैत्र के महीने में एक बंदर यहाँ दिखाई देता है। वो कहां से आता है, कहां जाता है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। सदियों से मान्यता है कि वो बंदर हनुमान का ही रूप है। यहाँ बहुत ठंडा है, ठंडी की वजह से यहाँ बंदर नहीं होते हैं। लेकिन चैत्र के महीने में जिस दिन हनुमान जयंती होती है उस दिन द्रोणगिरी में और औली में एक बंदर देखा जाता है, वो दोनों जगह। तो ये बहुत पहले से जो पौराणिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि चैत्र के महीने में बंदर यहाँ आते हैं और द्रोणगिरी में भी जाता है बंदर। तो इसको हनुमान का प्रतीक माना जाता है कि दोनों जगह जाता है। हमें बताया जा रहा था कि द्रोणगिरी के जंगलों में आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, जो रात के अंधेरे में चमकती भी है, यानी कुछ वैसी ही जैसी रामायण में बताई गई है। लेकिन वहां तक पहुंचने की एक शर्त भी है, वो ये कि वहां हनुमान का नाम लेना मना है। ये बड़ी अजीब बात है कि जब औली के इस इलाके में हनुमान जी की इतनी मान्यता है तो यहाँ से महज 60 किलोमीटर दूर उन पहाड़ों के पीछे आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ के लोग हनुमान जी को भगवान नहीं मानते। और तो और वहाँ हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। इन सवालों का जवाब तलाशने अब हमें आगे जाना था। 40 किलोमीटर की सड़क मार्ग के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे और शुरू होगा द्रोण पर्वत की कहानी को देखने का, संजीवनी बूटी का सच तलाशने का एक मुश्किल और खतरनाक सफर।
नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम तलाश कर रहे हैं एक ऐसे सच की जो जुड़ा हुआ है रामायण में, जिसका जिक्र है उस संजीवनी बूटी से, जिसकी खोज में IBN 7 की टीम जा पहुंची है द्रोण पर्वत पर। यहां आज भी संजीवनी बूटी के मिलने का दावा हो रहा है और अब हम हैं तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर। रामायण की कथाओं में जिस संजीवनी बूटी का जिक्र हुआ, क्या वो आज भी मिलती है? रामायण काल में जिस पहाड़ को महाबली हनुमान ने उठाया, क्या उसका दूसरा हिस्सा आज भी मौजूद है? क्या आज भी उस पहाड़ पर रहने वाले महाबली हनुमान को अपना दुश्मन मानते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें जाना था उत्तराखंड के सबसे ऊंचे गांव द्रोणगिरी। जोशीमठ से तकरीबन 45 किलोमीटर का सफर तय करके हम झूमा पहुंच चुके हैं। यहां से आगे गाड़ी नहीं जाती। ऐसे में हमें द्रोणागिरी के लिए आगे का सफर या तो पैदल या फिर घोड़ों से तय करना पड़ेगा। हमारे साथ इस सफर में IBN 7 की टीम जाएगी, जिसमें हमारे विजय विकास ठाकुर हैं। इसके अलावा हमारे कैमरा असिस्टेंट विक्रम हैं। इन सब के अलावा 3 और नए लोग इस सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें लोकल एरिया स्पेशलिस्ट और द्रोणागिरी के परंपराओं के जानकार देवेंद्र रावत हैं, द्रोणागिरी गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह रावत हैं और वहां के निवासी उदय सिंह रावत हैं। तो ये पूरी टीम हमारे साथ इस सफर पर साथ होगी। 14 किलोमीटर का लंबा, मुश्किल और खतरनाक सफर शुरू हुआ। द्रोण पर्वत तक जाने का ये इकलौता रास्ता है। पथरीली चट्टानों के बीच हौसला तोड़ देने वाली चढ़ाई। जहां एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन सदियों पुराने मिथक का सच तलाशने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक एक कदम मीलों से भी लंबा मालूम हो रहा था, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। झूमा से तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करके हम रुइंग गांव पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 2300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आइए जानते हैं इस गांव की खासियत क्या है। रुइंग गांव की ये खासियत है कि यहाँ पे जितने भी लोग नीचे से आते हैं, यहाँ पे अपना बेस कैंप बनाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं आगे द्रोणगिरी गांव की तरफ। तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और आगे तय करना होगा, वहाँ पे द्रोणगिरी गांव है हमारा। रुइंग में कुछ देर भोजन और आराम के बाद हम दोबारा आगे बढ़े। बारिश कभी भी हो सकती थी और भूस्खलन की संभावना से किसी को भी इनकार नहीं था, लेकिन द्रोण पर्वत को देखने की बेकरारी में हम चढ़ते चले गए। इस बीच देवेंद्र और उदय हमें द्रोणगिरी से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दे रहे थे। हमें यह बताया जा रहा था कि द्रोणगिरी की इंसानी बस्ती में जाकर किन बातों पर एहतियात बरतना होगा। द्रोणगिरी गांव आने से पहले यहाँ की जड़ी बूटियों को नहीं तोड़ना चाहिए पड़ेगा और जोर से नई बातें करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे हनुमान जी का नाम लेना या पूजा करना वर्जित है। तो सबसे पहला तो यही देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे हम किसी तरह भी हनुमान जी का या नाम ना लें या तर्क हनुमान जी की शक्तियों को लेकर न करें, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की जो भावनाएं हैं ये आहत होती है।
ये खूबसूरत वादियां इस मुश्किल सफर में किसी राहत से कम नहीं थी। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही थी। सामान उठाना मुश्किल हो गया तो घोड़ों की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, सूरज बादलों में छिपने लगा। सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है। अभी भी हम द्रोणागिरी गांव से 2 किलोमीटर दूर हैं। थोड़ी ही देर में शाम का झुरमुट रात के अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में इस इलाके में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। रात में रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए आने वाले हर खतरे से अनजान हम आगे बढ़ते रहे। करीब 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम द्रोणगिरी गांव में दाखिल हुए। तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, हौसला तोड़ देने वाली खड़ी चढ़ाई, गुप्त अंधेरा और जंगली जानवरों का डर, इन तमाम मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार हम द्रोणागिरी गांव पहुंच ही गए। घने अंधेरे की वजह से हम सफर की मुश्किलों और गांव के नजारे को आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यकीन मानिए ये सफर बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के अंधेरे में कैमरे से कुछ भी देख पाना मुश्किल था, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा अगली सुबह का। ये द्रोणागिरी है, ऐतिहासिक द्रोणागिरी, 4000 मीटर पर बसा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा गांव। यहाँ के लोग सर्दियों में बर्फ के पड़ने के साथ ही चमोली के आसपास के गांव में चले जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चलती चली आई है। बेपनाह खूबसूरती, बादलों की धुंध में बसा 600 की आबादी वाला एक अद्भुत गांव। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हनुमान के नाम से यहाँ के लोगों में इतना आक्रोश होता होगा। हमारी टीम इस कार्यक्रम के लिए हनुमान की कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ युवाओं ने हनुमान की तस्वीरें देखी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये हनुमान जी की फोटो यहाँ नहीं सर। क्या सुनो? नहीं, किसे ने? ये देखो यार क्या क्या कर रखा है, ये देखो। ये नौजवान चाहते थे कि हम हनुमान की तस्वीर गांव की सरहद के बाहर ले जाएं। हमारे गांव से बाहर कर दो और इसका हमारे ये नहीं चलता, आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे गांव से बाहर कर दीजिए। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। तुम भी जाओ। हनुमान की वो तस्वीर हमें गांव के बाहर एक मंदिर में छोड़नी पड़ी। अब बारी थी इस गुस्से की वजह जानने की। हमें बताया गया कि ये दुनिया का इकलौता गांव है जहां हनुमान देवता नहीं बल्कि दुश्मन की तरह से देखे जाते हैं। इन लोगों के लिए एक ही देवता है, द्रोण पर्वत, जिसे पहाड़ देवता कहा जाता है। ये द्रोणागिरी गांव के भूमियाल देवता का मंदिर है। गांव वालों का मानना है कि द्रोणागिरी गांव की सारी जमीन के ये मालिक हैं और इनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। किसी भी काम की शुरुआत भूमियाल देवता की पूजा के बाद ही की जाती है। हमें बताया गया कि गांव के लोगों की हनुमान से नाराजगी त्रेता युग से चली आ रही है। वो इसलिए क्योंकि रामायण काल में हनुमान ने ही पर्वत देवता को जख्मी किया था। जिसकी एक मिसाल आज भी इस गांव में मिलती है। इस विशालकाय चट्टान को गांव के लोग पर्वत देवता की तरह पूजते हैं और ये दावा किया जाता है कि हनुमान इसी चट्टान के बगल वाले हिस्से को लंका ले गए थे।
कहा तो ये भी जाता है कि इस चट्टान में दिखाई देता ये लाल रंग पर्वत देवता के जख्मी होने का सबूत है। दाहिना तरफ आपको दिख रहा है, उसमें हनुमान जी ने इसको तोड़ के ले गया था। और जो आपको ये लाल लाल सरके दिख रहे हैं, ये धारे जैसे नुमा दिख रहे हैं, वो उसके ब्लड का सैंपल है एक, कि जब ब्लड जैसा जैसे नीचे गिर रहा है कि दाहिने हाथ के तोड़ के। और जो उसका ऊपरी वाली हिस्से में आपको दिख रहा है, वो एक छत्तरनुमा टाइप का है, वो जैसे ऊपर से छत्तर लगाया होगा कहके। तो ये एक इसमें एक विशेष उसकी आकृति है। और इसमें भी ऐसे एक और आकृति है इसमें, कि जैसे हम लोग इसमें शाम रात को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे तस्वीरें सामने आती है। विज्ञान कहता है कि ये लाल रंग दरअसल एक केमिकल है जो वातावरण की नमी के बाद अक्सर पहाड़ी चट्टानों पर दिखाई देता है। लेकिन इस गांव के लोग उन पौराणिक कहानियों पर आज भी शिद्दत से यकीन करते हैं। जब हनुमान जी जब गांव में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो हनुमान जी ने जरा आवाज दे दिया, तब तो उस बुढ़िया ने कान में उसकी आवाज आ गई, पर मुझे ये बता दे कि जो तुम्हारा वो है पर्वत देवता, वो कहाँ पर है। बुढ़िया ने बताया कि भाई तू यहाँ से चले जाने सीधे ऊपर को। तो हनुमान जी जब पर्वत में गया तो वहाँ देखा कि भाई कि जब ये सारा उसमें पर्वत में है, मतलब बत्ती जल रही है, तो हनुमान जी वो हो गए, चकरा गए। उन्होंने कहा अब मैं किसको तोड़ूं और किसको न ले जाऊं। तो हनुमान जी ने इसलिए सारा ही एक तरफ का भाग तोड़ दिया, जो कि आपके सामने भी आज जिसकी हम पूजा करते हैं। रामायण की कहानियों के मुताबिक हनुमान को द्रोण पर्वत का पता एक महिला ने ही बताया था, इसलिए यहाँ की महिलाओं को न पर्वत देवता की पूजा करने की इजाजत है, न प्रसाद ग्रहण करने की। भाई हम क्या जानते वो हनुमान को, तुम लोग तो पूजा करते शाम सुबेरे हनुमान 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 हनुमान, हमारी इतना पार तोड़ के ले गए। द्रोणागिरी गांव के लोग हिंदू हैं, खालिश कर्मकांडी, लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि ये लोग शवों को जलाने की बजाय उसे दफनाने का काम करते हैं। रावत जी, यहाँ के लोग जो है शवों को जलाने की बजाय दफनाने का काम करते हैं, जबकि ये लोग हिंदू हैं। क्या वजह है इसके पीछे? इसके जो परंपरा है इनकी, ये सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इनके देवता जो है पर्वत देवता है। चूंकि पर्वत देवता और पर्यावरण दोनों का आपस में सामंजस्य है, तो ये लोग इन लोगों का मानना है कि अगर हम शवों को जलाएंगे तो उससे लकड़ियों का एक भारी मात्रा में जो है दोहन होगा, उससे उनका जो पर्वत देवता नाराज होगा। अब तक हमने जो कुछ भी सुना था वो हमारी नजर में सिर्फ एक आस्था थी, और हमने भी उस आस्था का सम्मान किया। लेकिन अब बारी थी इन पहाड़ों के ऊपर संजीवनी बूटी के दावे का सच तलाशने की। गांव के लोग अब भी ये दावा कर रहे थे कि द्रोण पर्वत के ऊपरी हिस्से में आज भी एक जड़ी बूटी मिलती है जो रात में तेज रोशनी के साथ चमकती है, और इसी जड़ी बूटी को गांव के लोग संजीवनी मानते हैं, जिसकी तलाश में सैकड़ों वैज्ञानिक आए, कई संस्थाएं आई, खुद उत्तराखंड सरकार ने भी मुहिम चलाई। तो क्या इन पहाड़ों के ऊपर वाकई वो संजीवनी आज भी मौजूद है? ये है फूल है, यहाँ पर ज़्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है, और जैसे ही इन फूलों पर लाइट आता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अभी भी संजीवनी जीवित है। कहीं ये यारसा गुम्बा तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, यारसा गुम्बा कहते हैं जिसको आप लोग, वही है ये। वेलकम बैक। हिमालय की गोद में बसे द्रोणगिरी के लोगों का यह दावा है कि यहां आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन उसे तलाशने के लिए उनका कहना है कि अब हमें थोड़ी और ऊंचाई पर जाना होगा। हमारी टीम अब उस जगह की ओर बढ़ रही है जहां गांव के लोगों ने उस रहस्यमय बूटी को खुद देखने का दावा किया है। आइए चलते हैं आगे के सफर पर।
क्या संजीवनी बूटी वाकई हो सकती है? अगर है तो गांव के लोग संजीवनी पाकर अमर क्यों नहीं हुए? अगर संजीवनी है तो आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार उसे खोज क्यों नहीं पाई? इन सवालों के बीच द्रोणगिरी के पुजारी देवान सिंह हमें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे हैं, इस दावे के साथ कि संजीवनी वाकई है। उन्होंने खुद देखी है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, पूरे गांव ने देखी है। क्या द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में संजीवनी आज भी मौजूद है, या फिर त्रेता युग में मिलने वाली संजीवनी अब कलयुग में आकर खत्म हो गई है? देवान जी, ये बताइए, क्या गांव में अभी भी ये पहाड़ियां हैं द्रोणागिरी की, इनमें संजीवनी आज भी मौजूद है? हाँ, आज भी यहाँ पर संजीवनी मौजूद है। और यहाँ पर जैसे ये है फूल है, यहाँ पर ज़्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है, और जैसे ही इन फूलों पर लाइट आता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अभी भी संजीवनी जीवित है। देवान सिंह भी संजीवनी की कुछ वही पहचान बता रहे थे जो रामायण में दर्ज है, जिसमें लिखा है, द्रोण पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी रात के अंधेरे में चमकती थी। उसी चमक को देखकर ही हनुमान ने द्रोण पर्वत को पहचाना था। इस कहानी को खारिज कर देना बहुत आसान था, लेकिन हम इस गांव के यकीन को और करीब से देखना चाहते थे। हर पर्वत के हर तरफ कुछ अनोखे फूल दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिल रही थी जो हिंदुस्तान की गिनी चुनी जगहों पर ही मिलती हैं। देवान हमें बता रहे थे कि इस पर्वत पर सिर्फ संजीवनी ही नहीं, कई दूसरी जड़ी बूटियां भी हैं जो इंसान को बेहोशी यानी कोमा से बाहर ला सकती है। जैसा हुआ यहाँ पर ये चोरू हुआ, छिपी हुआ, जुड़ पाव वो कहते हैं, और ये जैसे वो बरम कमल हुआ, फेन कमल हुआ, ये कमल वो भी संजीवनी का काम करते हैं। पहाड़ के अगले मोड़ पर देवान सिंह एक चट्टान के पास कोई जड़ी बूटी तलाशने लगे। पास जाकर देखा तो ये यारसा गुम्बा था, यानी पूरी दुनिया की एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी। गांव के लोग इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान को जवान बनाए रखने के काम आती है। दुनिया भर में यारसा गुम्बा की मांग तेजी से बढ़ रही है। कीड़ा जड़ी, कहीं ये यारसा गुम्बा तो नहीं? हाँ, बिल्कुल वही है, यारसा गुम्बा कहते हैं जिसको आप लोग, वही है ये। इसकी क्या खासियत है? अब इसकी खासियत तो ऐसा है कि इसको कहते हैं कि मतलब इसको खाने से सोचाई कम आती है और शरीर में ताकत आ जाता है। तो ये यारसा गुम्बा है और ये काफी महंगा हर्ब माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो है। अमेरिका में अगर बात करें तो ये $800 प्रति औंस के हिसाब से बिकता है। यारसा गुम्बा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी को देखने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी। देवान सिंह हमें थोड़ी और ऊंचाई पर ले गए और एक चट्टान से नीचे उन्होंने अग्नि जड़ी खोज निकाली। हरे रंग की एक पौधे नुमा बूटी। देवान सिंह ये दावा कर रहे थे कि यही अग्नि जड़ी रात के अंधेरे में चमकती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है अमावस्या की रात। गांव के लोग इसी अग्नि जड़ी को संजीवनी मानते हैं। उनका मानना है कि ये अग्नि जड़ी कुछ वैसा ही उपचार कर सकती है। इसकी भी कुछ विशेषता है क्या? ये जो अग्नि जड़ है, ये किस काम, ये भी चमकता है? इससे भी हाँ, ये भी वो देता है, लाइट देता है। ये भी ये कब लाइट देता है? रात में देता है या किसी खास दिन देता है? ना, ये मतलब अमावस्या की रात को देती ज्यादा लाइट। तो आपने कहा कि संजीवनी भी अमावस्या की रात को लाइट देती है, और उसी तरह अग्नि जड़ भी जो है अमावस्या की रात को लाइट देती है। तो क्या आपका मानना है कि क्या वो जो कहा जाता है संजीवनी है, वही अग्नि जड़ ही जो है वो संजीवनी है? हाँ, बिल्कुल यही संजीवनी है। जैसा ये मतलब कि बहुत सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण करने से ही संजीवनी है। ये थे देवान सिंह जी, जो द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। इनका कहना है कि अग्नि जड़ नाम की एक बूटी है, जड़ी बूटी है, जो अमावस्या की रात को चमकती है, जिसकी जो विशेषता है काफ़ी कुछ संजीवनी से मिलती है, और इनका ये मानना है कि हो ना हो वही संजीवनी बूटी है।
सिर्फ देवान सिंह की बातों के आधार पर इस दावे पर भरोसा कर लेना जायज नहीं था। हो सकता है कि ये अग्नि जड़ी सेहत के लिए फायदेमंद हो। ये भी हो सकता है कि अग्नि बूटी रात के अंधेरे में चमकती हो, लेकिन अग्नि बूटी ही संजीवनी है, इसका हमारे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था। इस रहस्य को समझने के लिए हम उत्तराखंड के आयुष विभाग पहुंचे। निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी से जानकारी मांगी तो पता चला कि कुछ केमिकल्स की वजह से कई जड़ी बूटियां अंधेरे में चमकती हैं, लेकिन अग्नि जड़ी ही संजीवनी बूटी है, इस पर बरसों से शोध जारी है। अभी हमारे स्तर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक फ्लोरेसेंट प्रभाव, एक फ्लोरेसेंट प्रक्रिया है जो केमिस्ट्री की प्रक्रिया है, जिनमें फास्फोरस या ऐसे सोडियम जैसी कुछ चीज़ें जो जिन जड़ी बूटियों में पाई जाती हैं अधिकता में, वो उनमें फ्लोरेसेंट प्रभाव होता है कि जो दिन के समय उन पर जो लाइट पड़ती है उसको वो अंधेरे में या रात के समय उसको रिमिट करती हैं, तो उनमें एक चमकदार प्रभाव रात में देखा जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको शोध के माध्यम से स्थापित कर दिया जाए कि हाँ, यही जड़ी बूटी है जो संजीवनी के समतुल्य या संजीवनी इसको कहा जा सकता है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रामायण काल में जिस संजीवनी का जिक्र हुआ वो दरअसल कई जड़ी बूटियों का मिश्रण थी। क्या वाकई अग्नि जड़ी को ही संजीवनी कहना चाहिए? इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे इस सफर के बाद इतना तय था कि द्रोण पर्वत पर आज भी कई करिश्माई बूटियां जिंदा हैं।